गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम नवीन पल्लव से पाठ 2 पढ़ेंगे। हमारे दूसरे चैप्टर का नाम है चिड़िया की 4 बातें। यह एक कहानी है। इस पाठ में हमें चिड़िया के माध्यम से संकट के समय बुद्धि के प्रयोग को समझाया गया है। अर्थात इस पाठ में एक चिड़िया जब मुसीबत या संकट में पड़ गई थी तो उसने कैसे अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर अपने आप को बचाया था, इस कहानी में हम समझेंगे। तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं। चिड़िया की 4 बातें। राजा प्रताप सिंह के विशाल महल में एक सुंदर वाटिका थी। उसमें अंगूरों की बेल लगी थी। वहाँ रोज एक चिड़िया आती और मीठे अंगूर चुन चुन कर खा जाती, मगर अधपके और खट्टे अंगूरों को नीचे गिरा देती थी। माली ने चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह हाथ नहीं आई। हताश होकर एक दिन माली ने राजा को यह बात बताई। यह सुनकर राजा प्रताप सिंह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने चिड़िया को सबक सिखाने की ठान ली। एक राजा थे, राजा प्रताप सिंह। उनका एक महल बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था। उसमें एक सुंदर वाटिका थी। वाटिका मतलब बगीचा या गार्डन था। उसमें अंगूर की एक बेल लगी थी और वहाँ पर रोज़ एक चिड़िया आती और मीठे अंगूरों को चुन चुन कर खा जाती थी, लेकिन जो अधपके और खट्टे रहते थे, जो पूरे पके नहीं रहते थे, उनको नीचे गिरा देती थी। उस वाटिका का जो माली था, उसने चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं पकड़ पाया। माली जो वाटिका की या बगीचे की देखभाल करता है, उसको माली कहते हैं। एक दिन हताश होकर निराश होकर माली ने यह बात राजा को बताई। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने चिड़िया को सबक सिखाने की ठानी। राजा को आश्चर्य हुआ कि यह चिड़िया कैसी चिड़िया है जो सिर्फ मीठे अंगूरों को खाती है और अधपके और कच्चे अंगूरों को, खट्टे अंगूरों को नीचे तोड़कर गिरा देती है। राजा ने चिड़िया को सबक सिखाने की सोची। एक दिन वे वाटिका में छिपकर बैठ गए। जब चिड़िया अंगूर खाने आई तो राजा ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। जब राजा चिड़िया को मारने लगे तो चिड़िया ने कहा, हे राजन, मुझे मत मारो, मैं आपको ज्ञान की 4 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। राजा ने कहा, जल्दी बता। फिर एक दिन राजा जो है वाटिका में छिप करके बैठ गए, बगीचे में छिप करके बैठ गए, और जब चिड़िया अंगूर खाने के लिए आई तो राजा ने उसे फुर्ती से बहुत जल्दी से पकड़ लिया। और जब वो राजा चिड़िया को मारने लगे तो चिड़िया उनसे विनती करने लगी कि हे राजन, मुझे मत मारो। राजा को राजन भी कहते हैं। तो उसने कहा, हे राजा, मुझे मत मारो, मैं आपको ज्ञान की 4 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। मैं आपको ज्ञान की बहुत ही ज़रूरी 4 बातें बताऊंगी। राजा ने कहा, जल्दी बता। राजा को उत्सुकता हुई कि, और उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे जल्दी बताओ। चिड़िया बोली, हे राजन, सबसे पहले तो हाथ आए शत्रु को कभी मत छोड़ो। राजा ने कहा, दूसरी बात बता। चिड़िया ने कहा, असंभव बात पर भूल कर भी विश्वास मत करो। और तीसरी बात यह है कि बीती बातों पर कभी पश्चाताप मत करो। राजा ने कहा, अब चौथी बात भी जल्दी बता। इस पर चिड़िया बोली, चौथी बात बड़ी रहस्यमयी है, मुझे ज़रा ढीला छोड़ दें, क्योंकि मेरा दम घुट रहा है, कुछ सांस लेकर ही बता सकूंगी। जब राजा ने चिड़िया को पकड़ा और उसको मारने लगे तो चिड़िया ने उनसे विनती की कि आप मुझे मत मारिए, मैं आपको ज्ञान की महत्वपूर्ण 4 बातें बताऊंगी। और राजा को उन बातों को जानने की उत्सुकता हुई तो उन्होंने उससे कहा कि ठीक है, जल्दी बताओ। तब चिड़िया ने क्या कहा, सबसे पहली बात क्या बताई कि
सबसे पहले तो हाथ आए शत्रु को कभी मत छोड़ो, कि अगर आपके हाथ में आपका शत्रु आ गया है तो उसको कभी भी मत छोड़ो। तो फिर राजा ने दूसरी बात पूछी तो चिड़िया ने कहा कि असंभव बात पर भूलकर भी विश्वास मत करो। दूसरी बात क्या बताई कि असंभव अर्थात जो नहीं हो सकती है उस बात पर कभी भी विश्वास मत करो। और तीसरी बात यह कि बीती बातों पर कभी पश्चाताप मत करो, कि जो बातें बीत गई हैं, जो कार्य हो चुका है, जो बातें बीत गई हैं उन पर कभी भी पश्चाताप मत करो, कभी भी पछतावा मत करो। 3 बातें राजा को बता दी उसने। अब जब राजा ने चौथी बात पूछी तो चिड़िया ने कहा कि चौथी बात बहुत रहस्यमयी है, बहुत ही सीक्रेट है, और अब मुझे थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए क्योंकि मेरा दम घुट रहा है। राजा ने उसको अपने हाथ में पकड़ रखा था, तो इसलिए चिड़िया ने कहा कि मुझे थोड़ा ढीला छोड़ दें, मैं कुछ सांस लेकर ही बता पाऊंगी उस बात को। चिड़िया की बात सुन जैसे ही राजा ने अपना हाथ ढीला किया, चिड़िया उड़कर एक डाल पर बैठ गई और बोली, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। जब चिड़िया की बात राजा ने सुनी तो उन्होंने अपना हाथ ढीला कर दिया। तो जब राजा ने अपना हाथ ढीला किया तो चिड़िया तुरंत उड़ कर के एक पेड़ की डाल पर बैठ गई और बोली कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं। राजा को उसने चौथी बात बताई कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं। यह सुनकर राजा पश्चाताप में डूब गए। राजा की हालत देख चिड़िया बोली, हे राजन, ज्ञान की बात सुनने और पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होता, उस पर अमल करने से होता है। आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं आपकी शत्रु थी, फिर भी आपने पकड़कर मुझे छोड़ दिया। जब चिड़िया ने राजा को बताया कि उसके पेट में 2 हीरे हैं तो यह सुनकर राजा पश्चाताप में डूब गए। राजा को पछतावा होने लगा। तो राजा की ऐसी हालत देख करके चिड़िया ने क्या कहा कि हे राजा, तुम ज्ञान की बात तो तुमने सुनी लेकिन उस पर अमल नहीं किया। ज्ञान की बातों को सिर्फ सुनने और पढ़ने से कुछ फ़ायदा या कुछ मतलब नहीं है उनका, जब तक कि उस पर अमल न किया जाए, अर्थात उनको अपने जीवन में ना उतारा जाए। आपने मेरी बात नहीं मानी, आपने मेरी बात तो केवल सुना, उस पर अमल नहीं किया। सिर्फ सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपकी शत्रु थी, फिर भी आपने मुझे पकड़कर छोड़ दिया। यह राजा को उसने पहली बात बताई थी कि शत्रु हाथ आए शत्रु को कभी मत छोड़ो, और चिड़िया तो राजा की शत्रु थी, राजा ने फिर भी उसको छोड़ दिया। और फिर अगली बात उसने क्या बताई थी कि मेरे पेट में मैंने यह असंभव बात कही कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, आपने उस पर भी भरोसा कर लिया। आपके हाथ में वे काल्पनिक हीरे नहीं आए तो आप पछताने लगे। उपदेशों को जीवन में उतारे बिना उनका कोई मोल नहीं है। जब चिड़िया ने असंभव सी बात कही कि उसके पेट में 2 हीरे हैं तो उस बात पर भी राजा ने भरोसा कर लिया और उसकी बात पर भरोसा करके पछताने लगे। अर्थात राजा ने चिड़िया की बातों को सिर्फ सुना, उन ज्ञान की बातों पर कोई अमल नहीं किया था, इसलिए वह पछताने लगा था। चिड़िया ने कहा कि आपने मेरी बातों पर भरोसा कर लिया और आपके हाथ में वे काल्पनिक हीरे नहीं आए तो आप पछताने लगे। जब आपसे मैंने कहा कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं तो आपने उस पर भरोसा कर लिया, और आपको जब वो नहीं मिले तो आप पछताने लगे। इसका तात्पर्य यह है कि उपदेशों को जीवन में उतारे बिना उनका कोई मोल नहीं है। अर्थात हमें ज्ञान की बातों को सिर्फ पढ़ना और सुनना ही नहीं चाहिए, उनको अपने जीवन में अमल में भी लाना चाहिए। आप वैल्यू एजुकेशन में, मॉरल साइंस में बहुत सारी ज्ञान की बातें पढ़ते और सुनते होंगे, लेकिन उनको अपने जीवन में कार्य रूप में भी लाना चाहिए। तभी उन बातों का पढ़ने और समझने का कोई मतलब या कोई फ़ायदा निकलेगा। हमें संकट के समय में अपने बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। यह इस पाठ का मॉरल साइंस या जीवन मूल्य है कि उपदेशों को जीवन में हमें उतारना चाहिए। अब आगे देखिए, अभ्यास कार्य में शब्द मैत्री है। वाटिका अर्थात बगीचा, बेल, लता, हताश का अर्थ है निराश, सबक, सबक का अर्थ है पाठ, पश्चाताप, पश्चाताप का अर्थ है पछतावा, अमल,
अमल का अर्थ है पालन करना। शत्रु, शत्रु का अर्थ है दुश्मन। काल्पनिक, काल्पनिक का अर्थ है मनगढ़ंत। ये शब्द अर्थ आपको याद करने हैं। अब इसके आगे देखिए श्रुतलेख। अधपके, असंभव, पश्चाताप, रहस्यमयी, काल्पनिक, इन शब्दों को भी आपको याद करना है और रफ कॉपी में अभ्यास करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि इस पार्ट में मैंने कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ है। इनको मैं फिर से आपके लिए पढ़ देती हूँ। इन शब्दों को आप डिक्टेशन के लिए तैयार करेंगे। इन शब्दों को आप रफ कॉपी में लिखकर मात्राओं का अभ्यास करेंगे। पहला शब्द है प्रताप, आगे है विशाल, वाटिका, बेल, अंगूर, अधपके, चिड़िया, कोशिश, हताश, आश्चर्य, सबक, ज्ञान, महत्वपूर्ण, असंभव, विश्वास, पश्चाताप, रहस्यमयी, उड़कर, हीरे, हालत, अमल, शत्रु, भरोसा, काल्पनिक, पछताने। यह इस शब्द के कठिन शब्द हैं जिनको आप अपनी रफ कॉपी में लिखकर अभ्यास करेंगे डिक्टेशन के लिए। थैंक यू चिल्ड्रन एंड बी सेफ।